हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, जिसका नाम है भारत में महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को कृपया कर लास्ट तक जरूर देखें। यह आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। देश की बड़ी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है और इस वीडियो में हम सभी महारत्न कंपनियों की पूरी जानकारी लेके आए हैं। सर्वप्रथम सभी महारत्न कंपनियों की सूची संक्षिप्त रूप में यहाँ दी गई है। उसके बाद विस्तार से इन सभी के बारे में जानेंगे और अंत में नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों की सूची और उसके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी यहाँ शामिल किया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत की सभी महारत्न कंपनियां की सूची देखिए, यहाँ दी गई है। नंबर 1, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नंबर 2, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में नई दिल्ली में हुई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, इसकी स्थापना 1959 में नई दिल्ली में हुई है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी, इसकी स्थापना 1975 नई दिल्ली में हुई। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, इसकी स्थापना 1956 में हुई, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1989 में गुरुग्राम में हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसकी स्थापना 1973 को नई दिल्ली में हुई। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरई, इसकी स्थापना 1969 में नई दिल्ली में हुई। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1986 में, इसकी भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1959 में, दुलियाजन इसका मुख्यालय है। दोस्तों, ये तो हो गई संक्षिप्त रूप में। अब इसके एक एक करके विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो नंबर आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वेल का। दोस्तों, भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है। भेल की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। नंबर 2, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। यह पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी शुरुआत 1891 में असम और बर्मा के क्षेत्र में खोज के लिए की गई थी। उसके बाद 1976 में राष्ट्रीयकरण किया गया और 1 अगस्त 1977 को इसका नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया। 2017 में बीपीसीएल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बीपीसीएल के बिना मध्य प्रदेश, कोची और मुंबई में रिफाइनरी है। अगला जो है महारत्न वो है कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो देश में 80% कोयला उत्पादन करती है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, अगला जो महारत्न है वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की गैस उत्पादक कंपनी है।
हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर गेल की परियोजना है। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। गेल पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम परिवहन, नवीनीकरण ऊर्जा, विद्युत उत्पादन आदि विभिन्न परियोजनाओं में यह शामिल है। अगला जो महारत्न है दोस्तों, अगला जो महारत्न है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। तो दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत 2019 से महारत्न कंपनी है। 2018 से ओएनजीसी ने एचपीसीएल के 51% इक्विटी के साथ स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। एचपीसीएल की स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई और विशाखापट्टनम में एचपीसीएल की रिफाइनरी भी स्थित है। अब बात करते हैं अगले महानगर की, तो वो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, ओआईसीएल, सॉरी आईओसीएल। तो दोस्तों, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन देश की सबसे अधिक तेल उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ऑयल इंडिया कारपोरेशन के पास देश की कुल 23 में से 11 रिफाइनरी है। आईओसीएल की स्थापना 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नवरत्न के बारे में, सॉरी महारत्न के बारे में, तो वो है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, एनटीपीसी। तो दोस्तों, वर्ष 1975 में स्थापित हुई नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है, उत्पादक कंपनी है। एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनटीपीसी का मुख्य कार्य विद्युत उत्पादन और उससे विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्ड को विद्युत वितरण करना है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले महारत्न के बारे में, तो वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ओएनजीसी। तो दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ओएनजीसी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी और तेल उत्पादक कंपनी है। ओएनजीसी देश में उत्पादित कुल क्रूड ऑयल का 70% और नेचुरल गैस का 84% उत्पादन करता है। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले महारत्न के बारे में, तो वो है पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, पीजीसीआई। तो दोस्तों, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो ऊर्जा वितरण का कार्य करती है। पावर ग्रिड देश के अलग अलग राज्यों में विद्युत स्थानांतरण करती है। यह देश के कुल 50% विद्युत वितरण करती है। पावर ग्रिड की स्थापना 1989 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। शुरुआत में इसका नाम नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड था, लेकिन 1992 में इसे बदलकर पावर ग्रिड कर दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले महारत्न के बारे में, तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सेल की भिलाई, बोकारो, बर्नपुर असम, दुर्गापुर, राउरकेला में 5 एकीकृत इस्पात संयंत्र है तथा सलेमपुर, दुर्गापुर और भद्रावती में 3 एकीकृत इस्पात संयंत्र का संचालन कर रहा है। सोम मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले महारत्न के बारे में, तो वह है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बीमा उपलब्ध कराती है। आरईसी केंद्र और राज्य विद्युत कंपनी और इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव को और अन्य निजी बिजली उत्पादक कंपनियों को ऋण उपलब्ध करवाती है। 2020 में पीएफसी ने आरईसी की 52% इक्विटी के साथ स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। आरईसी की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले
महारत्न के बारे में, तो वो है पावर फाइनेंस कारपोरेशन। पावर फाइनेंस कारपोरेशन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा क्षेत्र में फाइनेंस क्षेत्र की महारत्न कंपनी है। पीएफसी की स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पीएफसी फाइनेंशियल कंसल्टिंग, वित्तीय उत्पाद, इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में कार्य करती है। अक्टूबर 2021 में पीएफसी को देश की 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। परमिंदर चोपड़ा वर्तमान में इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले महारत्न के बारे में, तो वह है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की खोज, उत्पादन और स्थानांतरण का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ऑयल का मुख्यालय असम के दुलियाजन में है। 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। यानी ये पूछा जाए कि नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है, तो वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों सभी महारत्न कंपनियों के बारे में जानकारी के बाद भारत में सार्वजनिक उद्यम के तहत महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है, इसे ध्यान दें। भारत सरकार ने लाभ कमा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वाणिज्य और प्रबंधन की स्वायत्तता लेने के लिए 1997 में नवरत्न और मिनी रत्न योजना की शुरुआत की तथा 2009 में महारत्न की संकल्पना की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं महारत्न के बारे में। दोस्तों महारत्न की बात करते हैं तो वो है सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यम जो लगातार लाभ कमा रहे हैं, उन्हें और ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए 2009 में भारत सरकार ने महारत्न योजना की शुरुआत की, जिससे इन उपक्रमों के संचालन देश के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी आसानी से हो सके। किसी भी कंपनी को महारत्न बनने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, कंपनी को पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, उसे कंपनी का भारत के अलावा विदेश में भी व्यापार हो, कंपनी का पिछले 3 वर्षों का औसत कारोबार 20,000 करोड़ रुपए का रहा हो, इसके दौरान 25 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट उसने अर्जित किया हो, 3 वर्षों में कंपनी का निवल मूल्य औसतन यानी एवरेज नेटवर्थ 15,000 करोड़ रहा हो। वर्तमान में नवंबर 2023 तक भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपको ऊपर दी है। अब बात करते हैं दोस्तों नवरत्न योजना के बारे में। तो दोस्तों नवरत्न योजना की शुरुआत 1997 में ही की गई थी, जिसमें सर्वाधिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग आता है, जिसमें सरकार को ग्लोबल कंपनी होने की संभावना दिखती है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनियों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय सहायता मिलती है। यह कंपनियां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार से पूंजी प्राप्त कर सकती है तथा बिना सरकार की अनुमति के भी निवेश और देश विदेश में व्यापार लगा सकती है। इन कंपनियों के निर्देशकों को बोर्ड के अधिग्रहण और विलय संबंधी निर्णय लेने का भी अधिकार होता है। दोस्तों वर्तमान में 16 नवरत्न कंपनियां हैं, जिनकी सूची यहां दी गई है। वो हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL), हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया कनकॉर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (ONGC), राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन
इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। अब बात करते हैं दोस्तों मिनी रत्न योजना के बारे में। तो मिनी रत्न योजना की शुरुआत 1997 में नवरत्न के अलावा मुनाफा कमा रहे अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ शर्तों के साथ वित्तीय संचालन और प्रबंधन संबंधी सहायता देकर मिनी रत्न की शुरुआत की गई। वर्तमान में कुल 68 मिनी रत्न कंपनियां हैं। अब इन सब वीडियो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आता है, भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो अभी मैंने पीछे बताया कि वर्तमान में भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं जो जिनका पिछले 3 वर्षों में औसत कारोबार 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। अगली जो प्रश्न है वो है, नवीन महारत्न कंपनी कौन सी है? तो वो है OIL, जिसको अगस्त 2023 में महारत्न का दर्जा दिया गया। यह 13वीं नवीनतम महारत्न कंपनी है। वर्तमान में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? तो वर्तमान में कुल 16 नवरत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न, महारत्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो महारत्न योजना की शुरुआत 2009 से हुई थी, जबकि नवरत्न मिनी रत्न की शुरुआत 1997 में हुई थी। NTPC की स्थापना कब हुई? तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन NTPC की स्थापना 1975 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ये सभी प्रश्न अधिकांश प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की जानकारी के लिए अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और कमेंट करके इस टॉपिक के साथ सभी टॉपिक्स का PDF जरूर प्राप्त करें। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को यह सभी महारत्न कंपनी लिस्ट इन हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले सभी एग्जाम जैसे RRB, NTPC, SSC, GD, UPSC, CTET, UPTET, SSC, GD, बैंक इत्यादि को देखते हुए बनाया गया है। इसलिए आप सभी इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना। आपको यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स की मदद हो पाए। और दोस्तों जाने से पहले यदि वीडियो बिल्कुल थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एवं बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेके आता रहूं। इसी आशा के साथ धन्यवाद।